नमस्ते, मैं जनक रेड्डी हूँ दुबई का से। मिलिए फिजिक्स सर्टिफिकेट रिवीजन से यानी फॉर्मूला रिवीजन से। ये भाग 2 है टक्करों कॉलिजन्स का। यहां देखिए दो आयामों में प्रत्यास्थ टक्कर इलास्टिक कॉलिजन। यहां देखिए यह एम एक द्रव्यमान का पिंड है जो यू एक वेग से चल रहा है और यह मीटर 2 से टकरा गया है। टक्कर के बाद एम एक इस दिशा में जा रहा है और थीटा एक वह कोण है जो क्षैतिज के साथ बनता है और एम दो इस दिशा में जा रहा है वेग वी दो के साथ जो थीटा दो कोण बनाता है। इस प्रकार की समस्याओं में हमें x दिशा और y दिशा दोनों में संवेग संरक्षण का नियम लागू करना होता है और साथ ही हम गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम भी लागू कर सकते हैं, लेकिन केवल प्रत्यास्थ टक्कर इलास्टिक कोलिजन के लिए, अप्रत्यास्थ टक्कर इन इलास्टिक कोलिजन के लिए नहीं। यहां देखिए प्रारंभ में x दिशा में संवेग m एक u1 है, यह m एक u1 है। इसके बाद m एक v एक को इस दिशा में विभाजित किया जाता है m एक v एक cos थीटा एक, और इसी तरह यह भी m दो v दो cos थीटा दो। ये x दिशा के साथ है। y दिशा में प्रारंभ में y दिशा में कोई संवेग नहीं है, इसीलिए प्रारंभिक संवेग शून्य है। अंतिम संवेग m एक v एक, ये इस दिशा में cos थीटा एक है, sin थीटा एक, इसलिए m एक v एक sin थीटा एक। इसलिए ऊपर की दिशा को धनात्मक और नीचे की दिशा को ऋणात्मक माना जाता है। इसलिए m दो v दो माइनस m दो v दो कोसाइन थीटा दो। हमें इसे x दिशा और y दिशा दोनों में लागू करना है। ये केस एक है। देखिए केस दो में ये सतह है, ये सतह पर खींची गई लंब है। यदि द्रव्यमान m एक का कोई पिंड वेग u एक के साथ चल रहा है जो लंब के साथ थीटा कोण बनाता है, संघर्ष के बाद ये इस दिशा में उछल जाता है। यहां इस वेग को दो घटकों में विभाजित किया जा सकता है, एक है u cos थीटा, दूसरा है u sin थीटा। इसी तरह यहां भी टकराव के बाद इसका वेग v है, इस दिशा में v cos अल्फा और यह वाला v sin पाई है। तो cos पाई और sin पाई, यह आपतन कोण है और यह परावर्तन कोण है। यहां यह सामान्य लंब है और यह सामान्य स्पर्श रेखा है। वेग केवल सामान्य लंब के साथ बदलते हैं, लेकिन सामान्य स्पर्श रेखा के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए यहां ये वेग u सिने थीटा सामान्य स्पर्श रेखा के साथ है और ये वाला v सिने पाई है, ये दोनों बराबर हैं। इसलिए ये टकराव के बाद वेग का सूत्र है v बराबर है u गुणा वर्गमूल सीने वर्ग थीटा प्लस e वर्ग cos वर्ग थीटा। अगर यह प्रत्यास्थ टकराव है तो e बराबर एक साइन वर्ग थीटा प्लस cos वर्ग थीटा बराबर एक, इसलिए v बराबर है u। इसलिए प्रत्यास्थ टकराव में अंतिम वेग प्रारंभिक वेग के बराबर होता है और टान पाई बराबर है टान थीटा बटा ई। यहां भी आवेग बराबर है संवेग में परिवर्तन के, जो है एम यू कोस थीटा गुणा एक प्लस ई, और गतिज ऊर्जा में हानि है आधा एम यू वर्ग गुणा एक माइनस ई वर्ग गुणा कोस वर्ग थीटा। ये दो आयामों में टकराव के सूत्र हैं। देखिए यहां कुछ समस्याएं हैं। एक गेंद जिसका द्रव्यमान m है वेग u के साथ चल रही है, वह दूसरी गेंद से टकराती है जिसका द्रव्यमान 2m है और जो स्थिर है। टकराव के बाद पहली गेंद वेग u बटे 2 के साथ उस दिशा में चलती पाई गई जो मूल गति की रेखा के लंबवत है। टकराव के बाद दूसरी गेंद की गति और दिशा ज्ञात कीजिए। देखिए इस समस्या के लिए आपको सबसे पहले चित्र बनाना होगा। देखिए यह टकराव से पहले की स्थिति है, यह है द्रव्यमान m जो वेग u के साथ चल रही है, और यह है द्रव्यमान 2m, यह स्थिर है यानी इसका वेग शून्य है। टकराव के बाद पहला पिंड अपनी प्रारंभिक वेग की दिशा के लंबवत चलता है, यह है द्रव्यमान m जिसकी गति u बटे 2 है। उदाहरण के लिए दूसरा पिंड जिसका द्रव्यमान 2m है उसकी गति ज्ञात नहीं है, उसे v मान लेते हैं और यहां कोण थीटा है। यहां हमें पता लगाना है कि दूसरे पिंड की गति v क्या है और उसकी गति की दिशा क्या है। इस प्रकार की समस्याओं के लिए हमें तीन बातें लागू करनी होती हैं। पहली बात, हमें x दिशा में संवेग लागू करना होगा। x दिशा में प्रारंभिक संवेग अंतिम संवेग के बराबर होता है।
अगर आपको उत्तर मिल जाए तो वहीं रुक जाए। अगर उत्तर नहीं मिल रहा है तो दूसरे चरण पर जाए, वाई दिशा में संवेग संरक्षण का नियम लागू करें। अगर आपको उत्तर मिल जाए तो वहीं रुक जाए। अन्यथा तीसरा, अगर यह प्रत्यास्थ टक्कर है तो हम गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू कर सकते हैं। देखिए पहला वाला, यहाँ x दिशा में प्रारंभिक संवेग अंतिम संवेग के बराबर होता है। शुरुआत में इस वस्तु की केवल वेग है, इसकी वेग शून्य है, इसलिए संवेग m गुणा u प्लस शून्य। तो आपका अंतिम संवेग, इस वस्तु की वेग केवल y दिशा में है, x दिशा में कोई संवेग नहीं है, लेकिन इस वस्तु का संवेग वत है, इसलिए संवेग 2 mv है। अगर आप x दिशा में विभाजित करें तो 2 mv कॉस्ट, इसलिए ये बन जाता है 2 mv कॉस्ट, इसलिए यहां पर m कट जाते हैं। u बराबर है 2v कॉसेट के। ये समीकरण संख्या 1 है। देखिए इस समीकरण से हम उत्तर नहीं निकाल सकते। फिर आगे बढ़िए y दिशा में संवेग के लिए। यहां देखिए प्रारंभिक y दिशा का संवेग अंतिम y दिशा के संवेग के बराबर है। शुरुआत में y दिशा में कोई संवेग नहीं है, इसलिए प्रारंभिक संवेग शून्य है। और अंतिम संवेग यहां यह है गतिशील mu बटा दो, u बटा दो, mu बटा दो, इसे प्लस लिया गया है और यहां ये 2 mv है cos थीटा, ये वाला 2 mv sin थीटा नीचे की दिशा में माइनस है, इसलिए ये हो जाता है माइनस 2 mv sin थीटा। यहां से mu बटा दो बराबर है 2 mv sin थीटा, कट जाते हैं, u बटा दो बराबर है 2v sin थीटा, इसलिए यहां ये समीकरण संख्या 2 है। देखिए इन दोनों समीकरणों से हम वेग v और u दोनों निकाल सकते हैं। देखिए अगर आप समीकरण 1 और समीकरण 2 का वर्ग करें, फिर इन दोनों को जोड़ दें, इसका अर्थ है कि यह u वर्ग है, और यहां u बटा 2 का मतलब है u वर्ग बटा 4। ये 2 वोल्ट कॉस थीटा का मतलब है 4 वोल्ट वर्ग कॉस वर्ग थीटा। यहां भी 2v सिन थीटा, 4v वर्ग सिन वर्ग थीटा, यहां ये हो जाता है 5u वर्ग बटा 4। यहाँ 4v वर्ग कॉमन है, ये बन जाता है कॉस वर्ग थीटा प्लस साइन वर्ग थीटा, इसलिए कॉस वर्ग थीटा प्लस साइन वर्ग थीटा बराबर है 1 के, इसलिए 5u वर्ग बटा 4 बराबर है 4v वर्ग के। इससे v वर्ग बराबर है 5u वर्ग बटा 16, इसलिए v बराबर है √5u बटा 4। ये दूसरे पिंड की गति है। फिर इसका कोण, मतलब अगर आप 2 को 1 से विभाजित करें तो इसका अर्थ है यह u बटा 2 है। 1 से विभाजित करने पर u आता है, ये बन जाता है 2v साइन थीटा बटा 2v कॉस थीटा, 2v कट जाता है, u कट जाता है, इसलिए यह बन जाता है 1 बटा 2, और ये टैन थीटा है। टैन थीटा बराबर है 1 बटा 2 के, इसलिए थीटा बराबर है टैन इनवर्स 1 बटा 2 के। ये दूसरे पिंड की दिशा है, जैसे कि C, L। एक घर्षण सतह पर एक ब्लॉक, घर्षण सतह पर एक ब्लॉक द्रव्यमान m जो गति v से चल रहा है, उसी द्रव्यमान m के दूसरे ब्लॉक से प्रत्यास्थ टकराता है। माफ कीजिए, यह घर्षण रहित सतह है, वही द्रव्यमान m जो प्रारंभ में विश्राम में है। टक्कर के बाद पहला ब्लॉक अपनी प्रारंभिक दिशा से थीटा कोण पर गति करता है और उसकी गति v बटा 3 हो जाती है। दूसरे ब्लॉक की टक्कर के बाद की गति देखें। उस चित्र को बनाएं जिसमें m द्रव्यमान का ब्लॉक v गति से चल रहा है। यह द्रव्यमान m का ब्लॉक है जो गति से चल रहा है। यह उसी द्रव्यमान के दूसरे ब्लॉक से प्रत्यास्थ टकराता है जो प्रारंभ में विश्राम में है, इसलिए इसकी वेग 0 के बराबर है। टक्कर के बाद पहला ब्लॉक अपनी प्रारंभिक दिशा से थीटा कोण पर गति करता है और उसकी गति v बटा 3 हो जाती है। देखिए पहला ब्लॉक m चलता है, ये वेग v बटा 3 है।
ये कोण थीटा है। और दूसरे ब्लॉक की टक्कर के बाद की गति बताएं। यहां मैं उदाहरण के लिए ले रहा हूं, यह वस्तु द्रव्यमान m है जो वेग v डैश से चल रही है। ये कोण मैं थीटा 1 ले रहा हूं और ये थीटा 2 है। यहां ये प्रत्यास्थ टक्कर है, हमें केवल वेग ज्ञात करना है, दिशा नहीं। इसके लिए हम सीधे गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम लगा सकते हैं। यहां देखिए, ये प्रत्यास्थ टक्कर है, हमें यह नियम केवल प्रत्यास्थ टक्कर के लिए ही लगाना है। टक्कर से पहले कुल गतिज ऊर्जा देखिए, यहां आधा mv वर्ग है और यह 0 है। और इसके लिए गतिज ऊर्जा दिशा पर निर्भर नहीं करती, आधा mv बटा 3 का पूरा वर्ग और ये वाला आधा mv डैश का वर्ग। इसलिए यहां 1/2 मीटर 1/2 मीटर 1/2 मीटर कट गया। इसलिए v वर्ग बराबर है v वर्ग बटा 9 प्लस v डैश का वर्ग। इसलिए v डैश का वर्ग बराबर है v वर्ग माइनस v वर्ग बटा 9, यह है 8v वर्ग बटा 9। इसलिए v डैश बराबर है 2√2 v बटा 3। यह है वेग। यहां एक महत्वपूर्ण नोट पॉइंट है, वह यह है, अगर m एक बराबर है m2 और u2 बराबर है 0, दूसरा पिंड विश्राम में है, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर है 90 डिग्री। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। दिशा के लिए एक कोण से हम दूसरा निकाल सकते हैं। इसलिए अगर m1 बराबर m2 और u2 0 है, यानी दूसरा भाग स्थिर है, तो यहां ये थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर है 90 डिग्री। देखिए, इन द्विआयामी रूप के प्रश्नों के लिए हमें 3 चरण अपनाने होंगे। पहले चरण में हमें x दिशा के अनुदिश संवेग को संरक्षित करना होगा। दूसरा, हमें y दिशा के अनुदिश संवेग को संरक्षित करना होगा। और तीसरा, हम गतिज ऊर्जा को संरक्षित कर सकते हैं, लेकिन केवल प्रत्यास्थ टक्कर के लिए, अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए नहीं। यह कॉलिजन का लेक्चर 2 है। यह एक द्विआयामी टक्कर है। धन्यवाद।